हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें प्रॉब्लम है इंस्टॉलाइजिंग स्टोरेज फील्ड की। तो इंस्टॉलाइजिंग स्टोरेज फील्ड की जो प्रॉब्लम आती है ये मीडियाटेक के सीपीयू में यूएमटी के अंदर ये प्रॉब्लम आती है और इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से ठीक करते हैं आज मैं पहले आपको वो बताऊँगा। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास ये रेडमी का हैंडसेट है, रेडमी 9A, ठीक है। इस हैंडसेट को हमें अनलॉक करना हो, ठीक है, एफआरपी करनी हो, फ्लैशिंग करनी है, तो हमारे हैंडसेट में क्या है कि इस तरह की ये प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम कैसी दिखती है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने अल्टीमेट एमटी के यूएमटी का जो सेटअप है आपने उसे ओपन किया। ये ऑप्शन आया था कि आप एग्री कीजिए या डिसएग्री कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये आईएमई नंबर के ऑप्शन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे भी हम इस हैंडसेट में कोई भी वर्किंग करते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए मुझे अनलॉक करना है इस फ़ोन को, तो अनलॉक करने के लिए मैंने फॉर्मेट ऐसा सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे हम सेट को कनेक्ट करते हैं बूट कंडीशन में, ऑफ करके वॉल्यूम अप एंड डाउन और अटैच केबल, ये देखिए कनेक्टिविटी बनी हमारे हैंडसेट की और ये आ गया इंस्टॉलाइजिंग स्टोरेज। अब ये इंस्टॉलाइजिंग स्टोरेज फेल्ड आ जाएगा। इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। ये देखिए, आप चाहे इसकी अनलॉकिंग करो, एफआरपी करो, फ्लैशिंग करो, कोई भी हम इस पर वर्किंग करते हैं तो ये अगर एरर आता है तो इसको बहुत ही इजी मेथड से और सिंगल क्लिक में इसको रिपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अब देखो अगर आप सेट की कंडीशन देखोगे तो हमारा जो हैंडसेट है वो डेड हो चुका, यानी कि जो न्यू पर्सन होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा सेट डेड हो चुका है, अब हमें क्या करना है। उस कंडीशन में अगर आप इसका पावर बटन 1 मिनट 2 मिनट भी प्रेस करके रखोगे तो भी आपका हैंडसेट ऑन नहीं होता है। इस कंडीशन में सबसे आसान है कि आप इसकी बैटरी को निकालिए और दोबारा से कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पावर बटन है, हम इसको प्रेस कर रहे हैं लेकिन अभी हमारा हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, इस सेट को स्लिप मोड से बाहर निकालने के लिए बैटरी को रिकनेक्ट करना होगा। तो पहले हमने सिम ट्रे को निकाला और अभी तक आपका सेट ऑन नहीं हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी बैटरी को रिकनेक्ट किया आपने और रिमूव करके फिर से अटैच। अब हम ये देखिए, इसको जैसे ही बटन प्रेस करेंगे हमारा फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा। तो अब इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये दिखाता हूँ आपको। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। ये जो प्रॉब्लम आती है ये बूट के कारण आती है, जो बूट लोडर वगैरह हमारा होता है। तो इसको इजी मेथड से करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा है ना ब्रांड एंड मॉडल, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ब्रांड सेलेक्ट कर लेनी है। ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप मॉडल ले लीजिए, 9C और 9A एक ही है। अब हमें क्या करना है, सेट को फिर से ऑफ़ किया आपने, ऑफ़ करने के बाद जो आप वर्किंग कर रहे थे, ठीक है ना, उस वर्किंग को दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद आप सेट को बूट मोड पे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही आपने बूट मोड पे कनेक्ट किया तो ये देखिए, पहले क्या आ रहा था, इंस्टॉलाइजिंग स्टोरेज फेल्ड, और अब जो आपकी वर्किंग है ये कंप्लीट हो चुकी है।
ये देखिए स्टोरेज ओके। तो इस तरह से हम इस छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती थी, बहुत स्टूडेंट हमारे बोलते थे कि सर इस तरह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आइए, तो हम उनको फ़ोन पे बताते थे सपोर्ट में। लेकिन मैं सोचा कि इसकी हम वीडियो बना देते हैं, और इस चीज़ की नॉलेज अगर पर्सन को हो जाती है तो वो हमारे जो काम करने वाले भाई हैं उनके लिए और आसानी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।